की खेती किसानों को अच्छा लाभ देती है जब समय पे हो जाए अगर, और इसकी बुआई अगर समय पे हो जाए तो बहुत लाभ देती है। रथिंद्र कुमार ओझा जी, आप अपने खेत में आए हैं बड़का सिघनपुरा गांव में, है ना? और मटर की खेती आपने की है। अच्छा लग रहा है ये देखने में कि काफ़ी बढ़िया मटर हुआ है और काफ़ी दाने भी पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और अच्छा, ये कैसे किया आप लोगों ने? क्यों, किस तरह से इसकी तैयारी की और मटर की खेती क्या सोच के किया आपने? ये बक्सर ज़िले, बिहार प्रांत में बक्सर ज़िले का एक गांव है बड़ा सिंघनपुरा। मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं और मैं ये बता रहा हूं कि इस ज़िले में भी मटर की अच्छी खेती हो रही है। हम लोग उन्नत बीज लाते हैं, जैसे इस केस में हमने मलुक गोल्ड नाम के बीज को इस्तेमाल किया है। मटर की खेती किसानों को अच्छा लाभ देती है जब समय पे हो जाए अगर, और इसकी बुआई अगर समय पे हो जाए तो बहुत लाभ देती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैरायटी है इसको हम लोगों ने लगाया है, तो इसका जो है ये जो बालियां हैं जी इसमें 10-10 वो हैं, 10-10 मटर के दाने हैं, 10-10। जी जी। और बड़े बड़े बालियां हैं, बड़ी बड़ी बालियां हैं। तो ये एक मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है इसका, और जो लोग भी बाहर से खरीदने आते हैं खेतों में, वो लोग भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो किसानों की, हम सब किसानों की आय ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आय हो, क्योंकि अभी तो कृषि क्षेत्र से सभी लोग विमुख हो रहे हैं, क्योंकि अगर उत्पादन होता है तो दाम नहीं मिलता है। तो हम सोचते हैं कि अगर उत्पादन हो, थोड़ा कम भी दाम मिले तो कम से कम अगर अच्छा प्रोडक्शन होगा तो थोड़ी लाभप्रद स्थिति बनेगी। लेकिन एक बात निश्चित मैं कहना चाहूँगा कि इस समय खेती में खर्च भी बहुत है। बीज भी खरीद के लाना है, उसके बाद खेत को उपचारित करना है, उसके बाद जब ये पौधा बड़ा होने लगता है तो इसको तरह तरह के खाद के अलावा अन्य एंजाइम्स और वो दिए जा रहे हैं, इसमें पाला न लगे, इसमें कीट न मौसम लगे। का भी बहुत बड़ा हाँ, इसके अंदर रोल है। जो खरपतवार है उसके नाशक के रूप में, और फिर इसको तैयार करने के लिए, ये सब ठीक से तैयार हो जाए उसके लिए भी इसमें वो मतलब कि एंजाइम्स और ये डाले जा रहे हैं। तो मटर जो है एक अच्छी फसल, मतलब अच्छा आय देने वाली फसल के रूप में हम लोग इसको लगा रहे हैं, और बहुत बड़े रकबे पे लगा रहे हैं। अब हम लोगों के पास एक ही कमी है कि इसको हम लंबे समय तक रख नहीं पाते हैं। न तो हम ये मटर को हम छेमी के रूप में ही हमको बेचना पड़ता है। अगर हम इसके लिए थोड़ा इसकी प्रोसेसिंग करें और इसके पैकेट में बंद करके, मतलब जो हरा मटर बना के अगर हम इसको मार्केट में सप्लाई कर सकें तो हम समझते हैं कि इस गांव के किसानों की आय और बढ़ेगी। तो अभी तो हमको, मतलब अभी तो हम प्रोडक्शन में हैं, प्रोसेसिंग में हम लोगों को जाना है, और किसानों का समूह बना के अगर हम उसमें जाए तो ज़्यादातर किसानों को इससे लाभ होगा। अच्छा, आप तो केंद्रीय सरकार में संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और पहले भी आप खेती करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि कई तरह के एक्सपेरिमेंट आप गांव आकर के खेती के क्षेत्र में करने लगे हैं। हाँ, देखिए, ये तो निश्चित है कि गाँवों से बहुत बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। इतनी अच्छी कृषि योग्य भूमि रहते हुए भी इस गांव के हर परिवार के ज़्यादातर सदस्य बाहर रहते हैं, चाहे वो कहीं जाके गार्ड की नौकरी करते हों, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हों, लेकिन गांव में नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे
खेती की आय नहीं है और किसानों का समूह नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं है। तो मेरा तो मतलब पहले तो मैं किया था जब मैं फॉर्मेटिव ईयर्स में था, 24 से 28 बरस की मेरी उम्र थी, उस समय अच्छा। मैं करता था। यस। अच्छा। लेकिन अब जब रिटायर हुआ तो मैं नहीं, रिटायर क्यों कर रही है? तो आप इस पे फिर से लगे हुए हैं, आप आ रहे हाँ हैं, तो गांव आ रहे हाँ, हैं, लगा हुआ हूँ खेती एक में ना। नया अध्याय आपने शुरू हाँ, कर दिया है। लगा हुआ हूँ खेती में। लेकिन मतलब सरकारी सेवा से जो आपने कहा, अभी भी कहा आपने, उससे रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा कि नहीं, इसमें एक तो हम खेती करने से, अब जैसे अभी ही का मौसम देखिए, स्वच्छ हवा चल रही है लेकिन शीतल चल रही है, कोई बात नहीं। हम यहाँ आए हैं तो घर से या दिल्ली के मौसम से तो यहाँ अच्छा हमको लग ही रहा है। दूसरी बात यह है कि हम अपने घर से कम 1 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, तो इतना चलना आना जाना, तो ये एक्सरसाइज भी होता है। फिर पैतृक ज़मीन है, इसका संरक्षण होता है इस तरह से, अगर उसके ऊपर रहेंगे तो। और हमारे साथ जुड़े हुए जो परिवार के नौजवान हैं, जिनको मैं उत्साहित करता हूँ, उनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर इससे लाभ होगा। अगर वो कर रहे हैं तो उनको भी कुछ लाभ होगा और वो भी नई चीज़ सीखेंगे और आगे इसको रिप्लिकेट करते जाएंगे और बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर एक प्रयोग चल रहा है और हमें प्रयोग में मतलब आर्थिक संपन्नता की बात अगर करी जाए तो हम 100% सेटिस्फाइड अभी नहीं हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। मार्केट जब फ्लड होता है, मैंने किसी भी चीज़ से, चाहे टमाटर लगाए हैं चाहे मटर लगाए हैं, तो मार्केट में जब फ्लडिंग होती है इन चीज़ों की और किसान के पास सेल्फ लाइफ नहीं है, किसान इसको रख नहीं पाता है, कोई स्टोरेज नहीं है, कोई इसका परिष्करण नहीं कर पाता है, ऐसी हालत में हम लोगों को वाजिब दाम नहीं मिलता है। तब भी कुछ सीखना, कुछ जानना कि हम ऐसे कर सकते हैं, अन्य लोगों के साथ मिलकर उनका हौसला बढ़ाना और आगे के लिए ये सोचना कि हम इसकी किसी न किसी तरह का परिष्करण का उपाय करेंगे, बैंक के माध्यम से और सरकार का जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से। उन संकल्पों के साथ हम यहाँ हैं। उम्मीद करता हूँ कि मतलब यहाँ के नौजवान के साथ और परिवार के नौजवान के साथ मिलकर हम लोग इस पहल में। अच्छा, आप कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे कि आप शहर में रहते हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं और वहाँ के हिसाब से सुख सुविधा संपन्न, जैसा लोग कहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और फिर आप गांव में आकर भी गांव की तरह गांव के लोगों के बीच में और खेतों में और खेतों की मिट्टी में आप आते रहते हैं और जुड़े रहते हैं, ये कैसे होता है? देखिए, अब आप इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो यहीं पर पले बढ़े हैं, यहीं से पैदल चल के, मतलब इधर 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल, डुमरी वो गांव दिखाई दे रहा, वहाँ स्कूल पे जाते थे, 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे। तो इस मिट्टी से मेरा लगाव है और यहाँ के लोगों से लगाव है, क्योंकि वो मेरे भाई बंधु ही लगते हैं रिश्ते में। गांव का एक अलग माहौल होता है। अब रह गई कुछ सुविधाओं की, तो अब गांव वैसा गांव नहीं रहा। गांव में बिजली है, गांव में अभी आप देखिए कि बिजली की वजह से अगर थोड़ा आप घुमाएं तो वहाँ एक बत्ती जल रही है और यहाँ पर चिड़ियाएँ जो हैं तो कलकल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्या नहीं है, बिजली है, नेट है, तो हम जुड़े हुए हैं। हम गांव में रह के भी हम, कोई ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं चल रहा है कि शहरों में क्या हो रहा है। हम तो हर क्षण जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं वहाँ अपने नेट पर देख लेते हैं। तो अब गांव शहर का जो दूरी है वो कम हो गया। हाँ, शहरों में एक और कमी है कि भाई घर भी सटे सटे हैं और गाड़ियाँ भी बिल्कुल सटे सटे चलती हैं, लगता है जैसे कि एक के पीछे। और आज कुछ ही जगह में बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं कि कई बार तो लगता है कि भाई इतने लोग इतने कम जगह में कैसे रह सकते हैं। तो कुल मिला जुला के इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण जीवन जो है, स्वास्थ्य के लिहाज से या अब सुविधाओं के भी लिहाज से शहरों से बुरा नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है। तो जब यहाँ रहिएगा तो आपका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा रहेगा कि बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, वैसे कहा जाए तो। हाँ, बिल्कुल। तो और नेचर में रहिए और नेचर से मिल के रहिए, तो आपको बड़ी बीमारियाँ भी कम होंगी और आप मैंने अच्छी आयु तक, मैंने ऐसे तो आयु के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप अच्छी आयु तक जी भी सकते हैं, स्वच्छ हवाओं में स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मुझे।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इसी तरह से यहाँ के लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, और बाहर के लोगों को भी जो नहीं आ रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे कि वो लोग गाँव में आए, गाँव से जुड़े, गाँव से जुटे। आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हमारे को इसका मौका दिया कि हम इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद आपके मतलब चैनल के लिए, और नमस्कार सभी किसान भाइयों।